हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं वाईटी में प्रताड़ित की गई माओं के बारे में। जी हाँ, वाईटी पर कुछ माएँ हैं जिनको उनके बच्चों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, प्रताड़ित किया है, जिसके बाद उन्होंने अपने अपने बच्चों को धक्का मार के, लात मार के, या आप ये कहो बेइज्जत करके घर से बाहर भी निकाल दिया है। और वो अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, अपना कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे भी तकलीफें हैं भाई। ये कभी बद्दुआ बरसाने आ जाती हैं, कभी उल्टा सीधा बोलने आ जाती हैं। तो इस क्रम में अभी तक जो सबसे आगे चल रही थी वो थी हमारी अप्सरा ताई। लेकिन अब इसमें एक और नाम जुड़ चुका है जो मुझे लगता है कि फ़िलहाल उनको ज़्यादा ओवरशैडो कर देगा, जो कि हैं हमारी जो जूली आंटी हैं वो। तो जूली आंटी जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। अब परेशानी इतनी ज़्यादा है कि उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अपना मन हल्का करना होता है ना, अपनी मन की बातें कहीं तो निकालेगा ना इंसान, जिससे कि उसका मन हल्का हो। तो मन हल्का करने के लिए आजकल जो है प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, जैसे कि वाईटी, इंस्टा, एफबी। तो इन पर मन हल्का किया जाता है। मन हल्का करने के लिए ना तो पति हैं पास में शायद, ना तो मतलब कोई और बच्चे हैं, ना बेटी है, ना सास है, ना ससुर हैं, ना आसपास की महिला मित्र हैं। कोई नहीं है इनके पास मन हल्का करने के लिए। इनको मन हल्का जो है ना वो करना है लाखों की ऑडियंस के आगे। तो ये लोग क्या करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और पोस्ट कर देते हैं। अभी हो क्या रहा था कि वाईटी पर पोस्ट कर रहे थे, लेकिन पता है ना कि वाईटी पर हम ही ने इतना रायता फैलाया है, हमने किसी फैमिली को इतना बुरा बुरा बोला है, हमने उनमें कमियां ढूंढी हैं। तो अगर हम अपने घर का कचड़ा पेश करेंगे तो हमें भी उनसे ही कंपेयर किया जाने लगेगा, हमें भी कहा जाने लगेगा कि भाई आप भी तो वही कर रही हो। तो अब भड़ास निकालने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो चूज़ करना पड़ेगा ना। तो इंस्टा और एफबी थोड़ा सा इन लोगों को ईजी लगा कि चलो वहाँ उड़ेल देते हैं, लेकिन इनको नहीं पता है कि जो लोग वाईटी पर हैं वो लोग इंस्टा पर भी हैं, एफबी पर भी हैं, और आपकी बातें घूम फिर कर आ ही जानी है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप कुछ भी डालोगे, आपके ऊपर पूरी निगाह बनाकर लोग रखे होते हैं। स्पेशली जो रिएक्शन वाले हैं वो तो रखते ही रखते हैं, लेकिन जिस फैमिली को आपने भला बुरा कहा है तो उस फैमिली के भी तो कुछ ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना, तो वो भी देख रहे हैं। अब वो सारे मज़े ले रहे हैं कि एक टाइम पर हमारी माँ को बोला था, अब आप झेलो, अब आप पर वो बीत रही है, आपका कर्मा वापस आ रहा है। ऐसा काफ़ी लोग अब बोल रहे हैं इनके कमेंट सेक्शन में, या फिर जो हमारी अप्सरा ताई हैं उनके कमेंट सेक्शन में। मतलब वही कचड़ा परिवार, बाजारू परिवार। अब जब भी मैं बाजारू परिवार बोलती हूँ तो कुछ नई ऑडियंस जो आती है ना, वो मुझे मेरी लैंग्वेज पर ज्ञान देने लग जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये लैंग्वेज हमारी नहीं है, हम वही बोलते हैं जो हम सुनते हैं, देखते हैं। इन्होंने खुद अपने आप को बाजारू परिवार करार दिया है, ये खुद बताते हैं कि हम बाजारू हैं, तो उसी हिसाब से बोला जाता है। हमें कोई शौक नहीं है किसी को भी गलत बोलने का। देखो यार, रिव्यू, रिएक्शन, जो भी क्रिटिसाइज जो भी लोग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो उसी लहजे में बात करते हैं जैसे कि सामने वाला जिस लहजे में बात करेगा उसी लहजे में उनको जवाब दिया जाएगा। अब ये थोड़ी है कि आप पत्थर बरसाए जाओ और सामने वाला आप पर शहद और घी उड़े ले जाए। नहीं नहीं, वो भी पत्थर ही बरसाएगा वापस में। आजकल वो गांधीगिरी वाला ज़माना नहीं रहा, सब सुभाषगिरी करते हैं। तो खैर चलिए आते हैं कि हुआ क्या है। तो हुआ कुछ यूँ है कि अभी तो देखो वाईटी पर कुछ कुछ बोलकर चली गई थी इनडायरेक्ट वे में, लेकिन अब कहानियाँ बताई जा रही हैं। वैसे तो कहा था कि प्रूफ्स के साथ एक्सपोज करेंगे, ना तो प्रूफ्स आए हैं ना ही कोई एक्सपोज वीडियो आया है। कहानियाँ वाले जो शॉर्ट फॉर्म वीडियो हैं वो आ रहे हैं। वैसे ही शॉर्ट फॉर्म वीडियो जो एक परिवार के लिए पहले बनाए जाते थे, अब अपने बेटे बहू के लिए बनाए जा रहे हैं। और इनकी बातों से ये चीज़ भी क्लियर हो रही है कहीं ना कहीं कि इनका जो बेटा है उसने शायद कोर्ट मैरिज कर ली है, लव मैरिज कर ली है, जो कि कोर्ट के थ्रू कर ली है, क्योंकि उनको साथ में रहना था। उस लड़की के साथ इनका बेटा रहना चाहता था, जिसको इन्होंने अपनी बहू घोषित करके 3 से 4 से 5 महीने अपने घर में रखा, ये बताकर कि ये मेरी होने वाली बहू है ना। काफ़ी लोगों ने इनको मना किया, लेकिन तब ये सबसे लड़ रही थी। और अब ऐसा हो रहा है कि इनको वो लड़की पसंद नहीं आ रही है, तो ये कह रही हैं कि ले जाओ अपना जो भी सामान है वो वापस ले जाओ। उनके मायके वालों से कह रही हैं, लेकिन अब मायके वालों ने कह दिया है कि भाई बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया जाएगा। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। मतलब वही कि हमने जो बेटी विदा कर दी तो अब हम उसको वापस क्यों लें, जब हमारी बेटी इतने दिनों तक आपके घर में थी, आपका कंटेंट बन रही थी, आपके चैनल हमारी बच्ची की वजह से चमके हैं, और आप अपना चैनल चमका कर बोलती हो कि जाओ वापस जाओ। तो ऐसा नहीं होता है। तो वो फैमिली जो है अब अपनी बेटी की इज्जत और वो सब सोचते हुए उन्होंने प्रेशराइज़ किया होगा लड़के को कि आप शादी करिए, आप साथ में रहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी लड़की का नाम ये हो चुका है, इतने लाखों करोड़ों लोग जानते हैं अब कि
उसकी शादी हो चुकी है, भले ही चलो हमें बाहर वालों से कोई लेना देना नहीं है, ऑब्वियसली बाहर वालों से किसी को कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन आप जहाँ रह रहे होते हो वहाँ के आसपास के लोगों को जब पता चल जाता है ना, तो आगे बहुत प्रॉब्लम्स आती है। और इसकी गलती केवल ये नहीं कह सकते हम कि जो ये जो जूली आंटी हैं या उनका बेटा है उनकी गलती है, नहीं नहीं, उस लड़की की भी गलती है, उनके मायके वालों की भी गलती है, सबकी गलती है। क्योंकि बिना शादी करे अगर अगर आप श्योर नहीं थे, आपको ये था कि ऐसा हो सकता है, तो घर नहीं भेजना चाहिए था, घर में नहीं रखना चाहिए था, फेस रिवील के लिए भी मना करना चाहिए था। आप चाहते तो मना करते कि फेस रिवील हम नहीं करेंगे। और देखो फेस रिवील करने के बाद से इन लोगों के कितने चैनल चमक गए, कितना अच्छा इनका परफॉर्म करने लग गया वाईटी, और अब जो है कह दिया कि हमें नहीं रखना है बेटी, है ना। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, चारों तरफ से गलत हैं। लेकिन जो जूली आंटी कर रही हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। भाई आपके बेटे ने अरेंज मैरिज, लव मैरिज, जो भी आप कह रहे हो, लव मैरिज कर ली है, या जो भी जिस हिसाब से आप कहानी गढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है कि उसी के लिए है। तो जब आपको वो लड़की पसंद नहीं थी, या आप श्योर नहीं थे, आप बिल्कुल, आपको ये था कि अगर लड़की मुझे पसंद नहीं आएगी तो मैं ना कर दूंगी, तो ऐसे में आपको ये तमाशा नहीं बनाना चाहिए था, वाईटी पर नहीं दिखाना चाहिए था, अपने आप को आदर्श फैमिली प्रूव नहीं करना चाहिए था। और जब लोग सवाल उठा रहे थे तो उसी टाइम आपको रुक जाना चाहिए था, बट बिल्कुल नहीं रुके ये लोग, बाकायदे व्लॉग वगैरह सब बना रहे थे। और तब वो लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, तब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में इन्होंने कभी नहीं कहा। इन्होंने ये दिखाया कि हम अपनी बेटी के लिए जैसा लहंगा बनवाएंगे वैसा इसके लिए बनवाएंगे, हम जो अपनी बेटी को जिस तरीके से रखेंगे वैसे इसको रखेंगे, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, ये दिखा रहे थे। और अब वो लड़की अगर पसंद नहीं आ रही तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी माँ, उसके बाप, उसके खानदान, सबको तारने में लगी हुई हैं आंटी जी, सबको सुना रही हैं। मतलब उन्होंने ये तक कह दिया कि पहले जो, क्योंकि इनके बेटे का व्लॉग आया था जिसमें वो बता रहा था कि जो लड़की है, माही है, उसने खाना पीना बनाया है, किचन में उसने पूरा इंतज़ाम किया है ताकि शूट अच्छे से हो जाए, फिर सब लोग खा सकें, है ना, कोई भूखा ना रहे, जो लोग भी आ रहे हैं शूट के लिए, जो भी इनके कैमरामैन और जो भी इनको हेल्प करने वाले हैं उनके लिए भी खाना बनाया है। तो इनका व्लॉग जो आया था उसमें ऐसे ही था कि पहले मती मारती हैं लड़कियां, खिला पिलाकर पहले मती मारती हैं, और मती मारने के बाद फिर उसको परिवार से दूर करती हैं, ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं, सारी कहानियाँ गा रही हैं। और माँ होती है, एक माँ होती है जो बेटी के इस सब में साथ देती है, जो कहती है कि तुम मतलब उसको दूर करो, उसके परिवार से दूर करो, वही होती है जो शादी करवाती है। तो भाई उन्होंने जबरन आपके घर में भेज दिया था क्या? आपका घर था, आपको रखना है या नहीं रखना है, तब आप डिसाइड नहीं कर पाए। अब क्योंकि वो बेटे के साथ रहने चली गई है, वहाँ रह रही है, अभी तक तो लग रहा था कि लिव इन हो रहा है, लेकिन अभी जिस हिसाब से सुन रहे हैं बातें कि शादी के बाद वो लोग रह रहे हैं, कोर्ट मैरिज करके रह रहे हैं, तो भाई तब आप कहाँ थे? तब वो बेटी भी अच्छी लग रही थी, उसकी माँ भी अच्छी लग रही थी, तब उसके फाइनेंशियल कंडीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब वो भिखारी भी हो गई हैं, उनके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, उन्होंने कुछ देखा नहीं है। अब वो सारा जो पैसा उनके घर में जो कुछ भी है, अब उनके घर में अगर वो लोग सांस भी ले रहे होंगे, अगर वो लोग पानी भी पी रहे होंगे, अगर वो लोग खाना भी खा रहे होंगे, अगर वो बाय चांस एक साड़ी भी पहन रहे होंगे, तो वो सारा कुछ जो माया है वो इनके बेटे की माया है। और इनके बेटे के संग जो लड़की शादी करके रह रही है वो जो है ये सब करवा रही है, अपने घर में मनी ऑर्डर और ये सब वो सब भेज रही है, साड़ियाँ भेज रही है, क्योंकि बनारसी साड़ी भी पहनने का शौक है। मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं जो बहुत ही चीप साउंड कर रही हैं, बहुत ही वल्गर साउंड कर रही हैं। ये बातें सुनकर बहुत अजीब लग रहा है, और स्पेशली इनके मुंह से लग रहा है, क्योंकि ये तो बहुत ज्ञान बांटती थी, ये तो मतलब इतनी ज्ञान की बातें करती थी दूसरी फैमिली के लिए, क्या क्या नहीं करती थी भाई। वो अब सब धरा का धरा रह गया है इनका। तो बेसिकली अगर आपको श्योर नहीं थे तो आपको रखना नहीं चाहिए था। अगर वहाँ से लड़की वाले फोर्स कर रहे थे तो तभी आपको जो वीडियो है बना सकते थे आप, या उस टाइम पर ही रोक लगा सकते थे कि नहीं नहीं, हम लड़की की माँ की नहीं चलने देंगे, और तुम लोग जो है छोटे छोटे घर से आते हो, या मतलब तुम लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, हमारे स्टैंडर्ड को मैच नहीं करते, तो भाई हम ऐसे परिवार में शादी नहीं करेंगे। तब ऐसे कहना चाहिए था ना। और जो अभी वाईटी पर घूम रहा था ना, इतने दिनों से बातें हो रही थी कि आपके बेटों को कोई पूछता नहीं है, उनकी शादी नहीं होगी, लड़की नहीं मिलेगी, तो ये सारी जब आप बातें करोगे ना उसके बाद ये और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर होगा कि भाई नहीं मिल रही होगी, तभी तो इनके लड़के ने आनन फानन में जो लड़की थी वो तो उससे शादी कर ली, ये वो, तो इस तरीके की बातें भी होंगी। और अभी इनके बड़े बेटे को लेकर भी बातें होने लग गई हैं वाईटी के ऊपर कि उसकी एक शादी हो गई थी, फिर डिवोर्स हो गया, या अलग रह रहे हैं, ऐसी बातें भी अभी फ़िलहाल चल रही हैं। वो पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है। हालांकि इन्होंने हमेशा ये बताया है कि इनके दोनों बेटे मांगलिक हैं, और ऑब्वियसली मांगलिक जो शादी होना वो इतना ईजी नहीं होता है, टाइम लगता है। कभी कभी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और कभी कभी बहुत टाइम तक भी वो सेम कुंडली मैच होना प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो वो हो जाता है। तो ये सब इनके घर में वो है।
अभी आंटी जी का एक वीडियो आया था जिसमें वो ये 5-6 साल का ज़िक्र कर रही थी शायद, कि इतने साल उतने साल रिलेशनशिप को लगभग 5-6 साल हो चुके हैं जितना समझ में आया। और अगर आप इनके वीडियो देखे हो तो आपको पता होगा कि पहले ये लोग जो है नोएडा में पहले भी रह रहे थे ऐसे, पता नहीं लिव इन था या अलग अलग फ्लैट्स थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन संग में दिखते थे, संग में वीडियो क्रिएट करते थे, व्लॉग्स आते थे इनके पहले भी। उसके बाद अब ये गैप हुआ 2-3 महीने का और अब वो फिर से व्लॉग्स में आने लग गए हैं, साथ में व्लॉग बनाने लग गए हैं। तो ऑब्वियसली ये पहले से रिलेशनशिप में थे। और जब बात होती है बार बार लोटा बहू की कि वो रात में शायरियाँ सुनती थी, तो इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम कई बार फ्लो फ्लो में बहुत सारी बातें बोल जाते हैं और दूसरा पक्ष हम बोलना रह जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम इनको डिफेंड कर रहे हैं या इनको सही बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। लोटा बहू की जो शायरियों वाला कॉन्सेप्ट था जो सबने सुना है कि ये रात रात शायरियाँ सुनती थी, तो लोटा बहू तो गलत थी ही। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही यहाँ पर कि ये बंदा सही था, ये बंदा भी तो गलत था, तभी तो ये शायरियाँ सुना रहा था किसी शादीशुदा महिला को। अगर उस महिला ने अपनी प्रॉब्लम्स भी बता दी थी, अपने पति का दुखड़ा भी रो दिया था या कुछ भी कर दिया था, उसके बाद अगर आप हेल्प करने भी वाले थे तो आपको रात रात बात करने की ज़रूरत नहीं थी, रात रात इस तरीके से आपको अटैच होने की ज़रूरत नहीं थी। प्लस अब जबकि ये पता चल रहा है कि आप काफ़ी सालों से उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे, तो अगर आप उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे तो आप यहाँ बात कर ही क्यों रहे थे? आपको क्या मतलब? किसी के घर में क्या हो गया है, किस पचड़े में क्या हो गया, अगर वो कॉल भी कर रहा है आपको, बात करने की कोशिश कर रहा है, आपको वहीं उसको स्टॉप कर देना चाहिए था, वहीं रोक लगा देनी चाहिए थी। तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि ये सही थे, ये गलत थे। और अब जबकि पता चल रहा है कि 6 साल से रिलेशनशिप में थे, तब तो और भी ज़्यादा ये गलत थे। तो यहाँ कोई भी सही नहीं था और यही वजह है कि उस टाइम पर जो समझौता हुआ था, जो इन्होंने हाथ पैर जोड़े थे, जो भी उनके पास प्रूफ्स था, तो जो भी इन्होंने जोड़े थे वो ऐसे ही, ये मामला शांत नहीं हुआ था, ऐसे ही समझौता नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों साइड से गलतियां हो गई थी ना, इसलिए ये मामला शांत हो गया था। तो खैर, आप लोगों की जो भी राय है इस पूरे मैटर पर आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर करना। क्या आपको सही लगता है कि जो जूली आंटी ने पहले किया और अब ये पूरा स्टोरी सुना कर कि बहू को नीचा दिखाना, उसके फाइनेंशियल कंडीशन का मजाक बनाना, उसकी माँ को घसीटना, परिवार को घसीटना, क्या सही है? क्या अकेले उसके परिवार ने धक्का मारकर इनके घर में वो बेटी भेजी थी? क्या ये उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे? क्या ये रखना नहीं चाहते थे अपने घर में? तो अगर गलती दोनों तरफ से हुई है तो ब्लेम हमेशा लड़की वालों को या लड़की वालों के माँ बाप को क्यों? ऑब्वियसली आप 5-6 महीने रखोगे उसको अपने घर में और उसके बाद कहोगे कि नहीं, हमें ये लड़की पसंद नहीं आ रही है, तो कोई भी परिवार वाले यही चाहेंगे कि लड़की का घर बस जाए, क्योंकि अब फिर प्रॉब्लम होगी उसको आगे जाकर, और उसके दूसरे भाई बहन भी हैं। तो जो भी इस पर आपकी राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।